जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी नील आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान की, जिसमें हमने बिफोर क्लास में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी के बारे में संपूर्ण ज्ञान दे दिया था आपको। आज की क्लास में हम आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी के डिफरेंस के बारे में बताएंगे, अंतर क्या तीनों में, और राजनीतिक राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक व्यवस्था और शासन क्या होती है, सरकार क्या होती है, इसके बारे में संपूर्ण एवं व्यापक जानकारी आपको देंगे, ताकि आपको आने वाले किसी एग्जाम किसी तरह कंपटीशन की तैयारी में आपको कोई रुकावट ना हो, आपका कोई पेपर में बाधा ना हो। इस चीज के लिए आगे चलते हैं, देखते हैं एफ आर डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर क्या होती है। आप देखिए तीनों एक कैटेगरी में बांट दिया गया, उसका बेस से आपको आधार देखिए देखने को मिलती है। संविधान का अंग कौन सा अंग है, तो बोलता है फंडामेंटल राइट्स जो है संविधान के भाग 3 और का अंग है, और जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें लगभग आपको 24 आर्टिकल देखने की मिलती है। और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह संविधान का कौन सा अंग है, तो भाग 4 है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसमें 16 आर्टिकल देखने के लिए मिलती है आपको। और इसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, यह संविधान भारतीय संविधान के भाग 4 का अंग है, जिसमें से अनुच्छेद आपको 51A के तहत दिखा जाता है, जिसमें उपखंड आपको 11 है, जिसमें 11-20 से भी बोला जाता है। आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य में क्या है, तीनों का उद्देश्य क्या है। ये बोलता है फंडामेंटल राइट्स क्या बोलती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को लाया जाए, ये चीजें। और डीपीएसपी में क्या बोलता है, उद्देश्य क्या होता है, वो बोलती है कल्याणकारी राज की स्थापना करना, वेलफेयर की स्थापना करना। ये बोल रहा फ्रीडम की बात करता है, तो ये बोलता है वेलफेयर की बात करता है। और हमारा बोलता है स्टेट की बात करता है, हमारा बोलता है क्या उद्देश्य है, एफडी की क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी की है नैतिक या अनुशासन लाना। क्या है, नैतिक और अनुशासन लाने की बात करता है। अब देखते हैं ये है क्या, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। फंडामेंटल है क्या, ये अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। अब बोलता है ये क्या है, हमारा डीपीएसपी क्या है, तो सरकार की दिशा निर्देश है। क्या है, सरकार की दिशा निर्देश है, ये चीज ध्यान दीजिए। और हमारा क्या बोलता है, ये क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, नागरिक का कर्तव्य है, 11 कर्तव्यों का पालन करना। और डीपीएसपी क्या है कि हमारा लगभग 16 आपको देखने को मिलेगी, 16 जितने आर्टिकल है वो क्या दिशा निर्देश के रूप में आती है कि सरकार कैसे चलेगी, राज कैसे चलेगा, और देश को कैसे कल्याणकारी राज में कन्वर्ट किया जाए। ये चीजें प्रेरणा कहाँ से मिली गई है, तो फंडामेंटल राइट की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई, अमेरिका यूएसए से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, आयरलैंड से लिया गया। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ये चीजें ध्यान दीजिए। और प्रेरणा प्रेरणा कहां से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी को लिया गया, प्रेरणा देखने को मिलती है आपको यूएसएसआर सोवियत संघ से लिया गया। आप देखो दर्शन, इसकी दर्शन कहां से मिलती है, ये क्या बोलता है, तो एक शब्द में आपको बोला जाए कि इसका सिद्धांत क्या है, दर्शन क्या है, तो बोले तर्क क्या देता है, बोलता फंडामेंटल राइट बोलती है उदारवादी दर्शन है। किस तरह का, उदारवादी। उदारवादी का मतलब व्यक्ति की समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और ठीक न की बात करता है। और दर्शन क्या बोलता है, इससे समाजवादी में डीपीएस में समाजवादी की बात करता है, समाज का कल्याणकारी बनाने की बात करता है। और दर्शन में क्या बोलता है हमारे, और एफडी में क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी में बोलता है क्या, राष्ट्रीयवाद की बात करता है। क्या बोलता है, राष्ट्रीयवाद की बात करना, राष्ट्र प्रेम की जागरूक करना। या न्यायोचित है, फंडामेंटल क्या सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है, इससे केस को हाँ ले जाया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को ले जाया जा सकता नहीं ले जाया जा सकता है। ये चीजें ध्यान से देखिए, ये भी अब क्या हुआ, आप फंडामेंटल ड्यूटी को भी नहीं ले जाया जा सकता। इसे अगर आपको और डिटेल में देखना है कि है क्या, क्यों है, कैसे, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, विजिट कीजिए और ये क्लासेस को अटेंड कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति सिद्धांत क्या है, राजनीति व्यवस्था क्या है, शासन क्या है, सरकार क्या है। ये चीज जानने से पहले हम चलते हैं, आप चलने वाले हैं। हमने देख लिया संघ देख लिया, हमने नागरिकता देख लिया, उसके बाद हमने मूल अधिकार देख लिया, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देश देखा, उसके बाद हमने भाग 4 देखा, अब भाग 5 और 4 का देखा हमने, जिसे मूल कर्तव्य के रूप में देख लिया। अब देखिए भाग 5 में क्या है, भाग 5 और भाग 6 पढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये देश को चलाने की बात करता है। क्या करता है, देश को चलाने की बात करता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका किस तरह की अंक है, कहां से आया है, ये राजनीति का कैसा अंक है,
इससे पहले हमने तो अधिकार को देखा था, देश बनाने की बात देखा था हमने, पहले में देश बनाने की बात देखा था, और देश में लोग कौन कौन रहेंगे वो बात किया था, और देश को राजनीतिक रंग रूप कैसे मिला है, और रंग रूप जानने से पहले राजनीति होता क्या है, राजनीति व्यवस्था होती क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको। चलिए, बोलता है राजनीति। ध्यान देखिए, राजनीति क्या होती है, राजनीति क्या होता है, व्हाट इज द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कीजिए। आज हम जितना पॉलिटिक्स देखते हैं, पॉलिटिक्स क्या है, कभी कभी देखते हो राजनीति क्या है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हो आप। तो पॉलिटिक्स का होता है राज, इससे संधि विच्छेद करेंगे तो राज होगा, और इससे क्या होगा, नीति निकलेगी तो नीति। तो इसका अर्थ होता है, राज का होता है राज, और नीति का अर्थ होता है नियम। राज का नियम बनाना, सिंपल सी बात है। क्या राजनीति का मतलब, राज्य के नियम को राजनीति बोला जाता है, जो नियम चलते हैं, कैसे चलना है, कौन शासन करेगी, कैसे शासन करेगी, इस तरह का। अब इसके सबसे बड़े, अब राजनीति सिद्धांत का तर्क किसने दिया था, और पॉलिटिक्स शब्द कहां से आया है, तो आपको देखने को मिला यूनानी दार्शनिक थे, 2400 ईसा पूर्व में देखने को मिलेगी, अरस्तुत से, जो पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखे हैं। क्या लिखे होते हैं, उन्होंने लिखा, अरस्तुत लिखते हैं कि अपने पॉलिटिक्स पुस्तक में लिखते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, जो मनुष्य होता है एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी के साथ साथ वह राजनीतिक प्राणी भी होता है। ये चीजें कौन, अरस्तुत बोलते हैं। और उन्होंने क्या बोला कि और उस जो हमारा समाज में, अरस्तुत बोलते हैं कि मनुष्य जब सामाजिक और हमारा राजनीतिक प्राणी है, तो उसको जीवन यापन करने के लिए हमें संगठित होना जरूरी है, सुसंगठित होना जरूरी है। समाज का सुसंगठित होना ही हमारा क्या कहलाता है, राज कहलाता है। उन्हें तर्क दिया, राज, सत्ता, विधि और सरकार राज कहलाता है। सुसंगठित समाज का मिलना ही, परिवारों का मिलना समाज होता है, समाज का संगठित हो जाना राज कहलाता है। राज के सत्ता कौन सा भारी होगा, सत्ता पावर किसके अंतर्गत होगा, उनको निर्धारित किया गया। और सत्ता कैसे चलेगी, विधि बनाई जाएगी उसके लिए, और विधि बनाएगी, सत्ता को कौन व्यक्ति कार्य करेगा, सरकार कहलाती है। इस तरह को उन्होंने तर्क दिया अपनी। और व्याख्या से जानना है तो और आपको पॉलिटिक्स की क्लास में डिटेल पढ़ाएंगे। पहले इसे शॉर्ट में हम क्या किया, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संविधान के बारे में इतना समझ जाइए कि अरस्तुत ने राज, सत्ता, विधि और सरकार की अपनी तीन मत दिया। ये चीज ध्यान दीजिए। परिभाषा देखने को मिलती है, आप परिभाषा में क्या होगा, परिभाषा में देखिए कि आप क्या है कि हमें राजनीति क्या है, राज का क्या है, वो नीति है, नियम है। तो उसी आधार पे क्या बोल सकती है परिभाषा, देखिए डेफिनेशन देखिए, राजनीति वह प्रक्रिया है, क्या है, मैंने बोला एक प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब ये ध्यान दीजिए, ये पेन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बोर्ड पे या किसी जगह लिखा जाता है, किसी चीज को अंकित किया जाता है, ये चीजें ध्यान देखिए। उसी तरह परिभाषा क्या है, राजनीतिक वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज और राज्य का, मैंने बोला समाज का निर्माण, राज्य क्या करेगी, कहां से बनी है, समाज से मिली है सुसंगठित होकर। राज्य के में सत्ता, अधिकार, संसाधनों और निर्णयों की वितरण और तथा प्रयोग किया जाता है। सीधे समझ जाओ कि राजनीतिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो राज्य में उपस्थित है, संसाधन उपस्थित है और अधिकार उपस्थित है, सत्ता उपस्थित है, और उसका निर्णय है, किससे निर्णय लेना है, वितरण किसे करना, मतलब निर्णय किससे लेना, पावर कैसे चलाना है, किससे चलेगी, कब चलेगी, उसका निर्णय कौन लेगा, वितरण कौन करेगा, संसाधन का कोयला, तेल, पेट्रोलियम का वितरण कैसे होगा, किस प्रक्रिया में होगी। आज भी हिंदुस्तान में जो हमारे रिसोर्सेस है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उसे देखा जाता है, और उसका प्रयोग किया कैसे किया जाए, उसका वितरण किया जाए, निर्णय कैसे लिया जाए, यही हमारा क्या है, राजनीति कहलाती है। सीधे समझ जाओ। एक हम तर्क देखते हुए चलेंगे।
अब देखिए, हम एक स्कूल की बात बताते हैं। अब बोलते हैं राजनीति। राजनीति अब समझो कि अब तो हम लोग स्कूल बना दिए। आप इतना समझ जाओ कि यहाँ पे इस समाज के लोग हैं, आसपास के लोग देखेंगे तो आप देखिए ध्यान से, आसपास के लोग हैं, ये डॉट डॉट देखोगे, डॉट, ये क्या, इनके बीच में एक लुस्कुल का निर्माण किया जाए। और लुस्कुल का निर्माण करने की सोच किसने लाया, वो जरूरी है। अब वो सोच लाने के बाद उसका फंड कहां से आएगा, अब फंड आने के बाद लुस्कुल की नींव कैसे होगी, लुस्कुल कितने क्षेत्र में फैलेगा, लुस्कुल कितने क्लास तक रहेगी। अब स्कूल देखोगे आप 1 से लेकर 10 तक रहेगी, स्कूल की खासियत क्या रहेगी, स्कूल में क्या क्या होगा, और स्कूल के रूम कितने होंगे, खिड़की कितने होंगे, टंकी कितनी होगी, वॉशरूम कितने होंगे, विद्यालय किस तरह का नींव रखा जाएगा, इसकी संपूर्ण ज्ञान, इसका संचालन कैसे किया जाएगा, इसकी संचालन कैसे किया जाएगा, इसका वितरण किस रूम का वितरण किस किस क्लास में किया जाएगा, इसका संपूर्ण ज्ञान ही हमारा राजनीति कहलाता है। सिंपल सी बात सा कर लो। इससे क्या करना, वितरण करना, बांटना, रूम को बांटना, किस अध्यापक को किस रूम में टीचर को जाएगा, और इस क्षेत्र को कितने ग्राउंड को कितना बांटना है, इस सबकी ज्ञान, सबका लेन देन, वितरण, बोला जाए सीधे वितरण करना, निर्णय लेना और प्रयोग करना, इसका प्रयोग करना, स्कूल का प्रयोग कैसे होगा, वितरण कैसे होगा, और इसका अधिकार कैसे होगा, इसका संपूर्ण ज्ञान क्या कहलाता है, हमारा राजनीति कहलाता है। अब इसी को बोलते हैं हेरोड और टिनर। हेरोड सेलेबस क्या बोलते हैं, सबसे बड़े आपको राजनीतिक वेता थे, किससे क्या कब और कैसे मिलने वाला है, उसी को राजनीति कहते हैं हम। ये चीजें राजनीति सिद्धांत, थ्योरी क्या है, थ्योरी आप समझ जाइए, इसी को संपूर्ण रूप से अध्ययन करना, तर्क संगत अध्ययन करना, मतलब डिटेल में अध्ययन करना कि नहीं ये लॉजिक है कि नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। आप वो बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। वह शाखा है राजनीतिक सिद्धांत, वह शाखा है जो जो राजनीति शाखा, आपको राजनीति सिद्धांत वह शाखा है जो राजनीति के मूल विचारों, मूल आदर्शों का दार्शनिक और तार्किक अध्ययन किया जाता है। ध्यान से देखिए, वह बोल रहा है राजनीतिक सिद्धांत वह शाखा है जो राजनीति को मूल विचार, मूल्य, आदर्शों और दार्शनिक और तार्किक अध्ययन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, ये चीजें क्या बोलते हैं हम, राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। अब इस पे क्या है, किस बात पर ध्यान दिया जाता है, राज्य को अध्ययन किया जाता है, राज्य को प्रमुख दिया जाता है, और सत्ता को दिया जाता है, पावर क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता को भी देखो उसका अध्ययन किया जाता है, समानता को भी देखा जाता है राजनीति में कितना होना चाहिए, न्याय को भी देखा जाता है कि कितना होनी चाहिए, अधिकार को भी बात देखी जाती है, और हमारे लोकतंत्र को भी देखी जाती है। कहने का मतलब है राजनीतिक सिद्धांत में, थ्योरी में ओनली आपको राजनीति कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, वो न देख के हमें 5-6 चीजों पॉइंटों पर बहुत ज्यादा फोकस की जाती है। राज क्या होगा, न्याय क्या होगी, समानता क्या होगा, लोकतंत्र की पढ़ाया जाएगा, और न्याय क्या होगी हमारी, स्वतंत्रता का, समानता के अधिकार क्या होगी, इस चीज की बात। मतलब स्कूल में यदि हम बोले कि स्कूल की किनारे किनारे बाउंड्री को न पढ़ के हम इसकी मूलभूत को जानना और तर्क संगत की जानने की बात की जाए, मतलब इसमें अधिकार किसका होगा, इसमें समानता किसका होगा, यदि न्याय होगा तो प्रिंसिपल कैसे न्याय व्यवस्था करेगा, लेकिन स्वतंत्रता किससे मिलेगी, कहाँ तक बच्चे घूम भ्रमण कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में कितनी गतिविधियां होगी, इसका अध्ययन करना। और राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आप समझ लीजिए कि इस चीज को संचालन करना, वितरण करना ही राजनीति कहलाता है। और इसमें क्या करना है कि इसके मुख्य बातों पे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। अब हमें क्या बोलता है, समाज और अधिकार के संबंध करता है। और राजनीतिक, अब देखिए ध्यान से, राजनीतिक व्यवस्था और सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, वह संपूर्ण ढांचा है, पॉलिटिकल सिस्टम वह संपूर्ण ढांचा है जिसके माध्यम से किसी देश या समाज के सत्ता का प्रयोग किया जाता है, सीधे समझ लो, सत्ता का प्रयोग किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, सत्ता का प्रयोग किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, संचालन किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, बोल रहा हूं कि आपको ध्यान दीजिए, एलिट स्कूल हो गई, आपको विद्यालय होगा, विद्यालय होगा, विद्यालय में आपको पॉलिटिकल सिस्टम क्या होती है, इसमें आपको किससे बैठाना है, किससे नहीं बैठाना है, और इसमें संचालन कैसे करना है, प्रिंसिपल कितने रहेंगे, अध्यापक कितने रहेंगे, इसमें कितने टीचर रहेंगे, इसमें कितने टीचर रहेंगे, ये संपूर्ण ज्ञान आपको किस में दिया जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम में दी जाती है। मतलब इसका सिस्टम कैसे चलेगा, सिंपल,
पॉलिटिकल क्या होगा, इसमें क्या होगा हमें ध्यान से देखिए। पेन क्या होगा, पेन की बातें हम करेंगे तो इससे आपको, मार्कर की बात करो तो मार्कर क्या है इसमें, ये क्या काम करेगा, मार्कर है क्या, मार्कर का इसमें मार्कर की सिद्धांत क्या है इसमें, और मार्कर का सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब इसमें क्या है, सिस्टम की बात करते हैं, ये कैप है, इसके अंदर इंक है, इसके अंदर जो सिस्टम है ये लिखने का काम करता है, तो सब चीज आ जाएगा, इसकी मुख्य बातें भी आएंगी, इसका सिस्टम होगा कि कैसे किया जाएगा, तो मतलब संचालन किया जाएगा। इसीलिए बोलते हैं देश को चलाने की पूरी राजनीतिक मशीनरी, राज्य मतलब देश को पूरा चलाने के लिए जो जो सिस्टम आएगा उसी को हम बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। आपको ध्यान दीजिए, सत्ता किसके पास होगी, प्रयोग, सत्ता का प्रयोग कौन करेगा, कानून कौन बनाएगा, कानून लागू कौन करेगा, और निपटारा कौन करेगा। मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस में देखो कि इस विद्यालय में आपको देखो बच्चे, ये 9 की होगी क्लास, कि 10 की होगी या 12 की होगी, एक ही आपको 8 की क्लास होगी। कौन सी क्लास, कौन से क्रम होगी, कौन से टीचर कौन सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कौन से टीचर कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, प्रिंसिपल का कार्य क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, ग्राउंड किस तरह काम रहेगा, ग्राउंड में कौन सा प्लेइंग होगा, और हॉलीडे कब होगा इस विद्यालय में, कब नहीं होगा, ये संपूर्ण ज्ञान किस में दिया जाएगा आपको, एक सिलेबस होगी, एक सिस्टम होगा, स्कूल का सिस्टम व्यवस्था होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, पॉलिटिकल क्या सिस्टम बोलते हैं, राजनीतिक, उससे संचालन, मतलब देश को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सत्ता कैसे काम करेगी, सत्ता किसके पास होगा, और संचालन कौन करेगा, और उसका व्यवहारिक रूप कौन देगा, ये चीज संपूर्ण ज्ञान किसके पास होती है, और राजनीतिक भी सिस्टम के पास ही रहती है, ज्ञान सबके पास, ये ध्यान दीजिए। आओ देखते हैं आगे, प्रकार देखते हैं। अब देखिए प्रकार में देखते हैं इसके, पॉलिटिकल सिस्टम का हम प्रकार देखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिससे आपको भारत देखने मिलती है, साम्यवादी और एक दलीय व्यवस्था होती है, चाइना देखने को मिलती है, तानाशाही देखने को मिलती है, उत्तर कोरिया में देखने, तानाशाही और पॉलिटिकल व्यवस्था देखने को मिलती है, राजतंत्र पॉलिटिकल हमें सिस्टम देखने को मिलती है, कहाँ आपको देखने मिलती है, ब्रिटेन में देखने को मिलती है। इसके घटक देखिए, तो घटक में आपको देखने मिलता है आपको संविधान, सरकार क्या होती है, और राजनीतिक दल क्या होती है, चुनावी व्यवस्था क्या होती है, ध्यान, चुनावी व्यवस्था, ये 4-5 अंग देखने को मिलती है, संविधान, सरकार, इसके घटक होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में सब मुख्य बात होती है संविधान, सरकार, राजनीतिक दल और चुनाव व्यवस्था, मतलब देश को संचालन करने के लिए बोल दिया गया आपको, देश को संचालन की पूरी राजनीतिक, जो राजनीतिक मशीनरी रहेगी उसी को पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं। ये अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देखिए, सरकार क्या होता है, होती है, अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे, अब देखिए सरकार क्या होती है। अब ध्यान से देखिए, दो शब्द याद रखिए हमेशा आएगा, अब आएगा गवर्नमेंट और गवर्नेंस, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में ध्यान से ध्यान दीजिए, ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़ा है। एक शब्द आता है आपको, आपको प्रशासन, ठीक ना, प्रशासन, अब शासन, इसे शासन देखने वाले, गवर्नेंस क्या होती है, अब सरकार क्या होती है, सरकार क्या होती है, ध्यान देखिए, वह संस्था है, वह समूह होता है जो शासन की प्रक्रिया संचालन की जाती है, ध्यान दे दो कि वह शासन, वह संस्था होती है जिस, जो शासन की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। अब शासन आ गया। गवर्नेंस क्या होती है, ध्यान देखिए, शासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य का नियम कानून बनाया जाता है, लागू किया जाता है और व्यवस्था चलाई जाती है।
मतलब शासन क्या होता है? शासन क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया है क्या मतलब? हमें देखने को मिली है कि ये पे मार्कर की वजह से हम क्या करेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे, तो ये प्रक्रिया हो सकती है। देखो ध्यान से, प्रक्रिया का मतलब इस स्कूल को चलाने के लिए स्कूल प्रोसेसिंग चार्ट होना चाहिए कि कैसे चलेगा, कैसे सिस्टम चलेगा, प्रोसेसिंग चार्ट। इससे बाद संचालन किया जाता है, मतलब संचालन चार्ट भी होता है, स्कूल का संचालन साल का कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो वही चीजें शासन क्या होती है, देश को चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं उसी को बोल रहा है शासन। वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से राज्य में नियम कानून बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं, और चलाई जाती है। क्या की जाती है? व्यवस्था चलाई जाती है। राज चलाने की पूरी प्रक्रिया होती है, समझ रहे? प्रोसेस मतलब आपको राज, अगर देश को चलाना है, जो प्रोसेस होती है उसी को हम शासन बोलते हैं। प्रोसेस होती है, गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट किस तरह का कानून बनाएगी, किस तरह प्रोसेस रहेगी, किस तरह की छुट्टियां रहेगी, किस तरह का वेतन होगी, ये प्रोसेसिंग सिस्टम ये है जो क्या कहलाती है, शासन कहलाती है। सरकार क्या कहलाती है? अब देखिए ये सिस्टम हो गया। अब सिस्टम, इस सिस्टम को संचालन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? यहाँ प्रिंसिपल होगी। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल हो गया, उसके क्या टीचर होंगे। ये लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा शासन है, गवर्नमेंट है, संचालन करने के लिए जो हमारा चार्ट है उसी के आधार पे क्या करेगी, स्कूल को चलाएगी। ये टीचर करेगी, जो टीम है वो टीम क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। मतलब आपको सीधे बोल दो, शासन को चलाने के लिए जो टीम बनाई जाती है, मतलब क्रिकेट क्या है हमारा, क्रिकेट एक शासन के रूप में देख लिया जाए, क्रिकेट को हम एक शासन के रूप में देखते हैं। और आपको उसमें खेलने वाले जो 11 प्लेयर होंगे उसी को हम क्या कह लेंगे, आपको ध्यान दीजिए, सरकार कह सकते हैं। ये चीजें बातें आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये चीजें लोग स्कूल सब समझ गए कि 11 5 3 4 टीचर मिलके, प्रिंसिपल मिलकर क्या करेंगे, सरकार चलाएंगे। और संस्था होती है, तो इसी के लिए शासन को चलाने की संस्था होती है, और शासन राज्य को चलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शासन कहलाती है। अब देखिए सरकार के अंग, हमने क्या बोला कि घटक भी है, थोड़ी सी ध्यान देखिए। ध्यान देखिए थोड़ी सी, ये देखिए सरकार के अंग, मैंने बोला था आपको कि आप देखिए ध्यान से कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होती है, संविधान होती है, सरकार होती है, राजनीतिक दल होती है, चुनावी सरकार होती है। आपको देखिए हम सरकार, सरकार के बारे में देखने जरूरी है। सरकार क्या होती है, शासन को चलाने वाली एक संस्था होती है, एक समूह होती है, उसी को हम क्या करते हैं, सरकार कहते हैं। ये चीजें। और शासन क्या होती है, हमने बोल दिया, शासन क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें नियम लागू होना, नियम बनाना और व्यवस्थित करना ही उसे क्या कहते हैं, हम शासन करते हैं, गवर्नेंस बोलते हैं। अभी देखिए गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है, ये चीजें। आगे चलते हैं। सरकार का अंग क्या होता है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंग क्या होते हैं, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। 3 अंग क्या देंगे, विधायिका, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब देखो विधायिका क्या होती है, इसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, अब दूसरा बोले कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तीसरा को जुडिशरी बोलते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। याद ध्यान से देखिए थोड़ी सी, वहां पे जगह शॉर्टेज थी इसलिए नहीं समझाया हमको। सरकार के अंग 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और हमारा न्यायपालिका, जुडिशरी। अब ध्यान देखिए, जुडिशरी की बात हो जाए, सरकार के 3 अंग। अब देखिए ध्यान से, ये क्या करती है, विधायिकी क्या करती है, हमारा लेजिस्लेचर क्या करता है कि हमारा कानून बनाता है। कानून क्या बनाता है, हमारा पार्लियामेंट, ठीक ना। पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के एमपी लोग क्या बनते हैं, यहाँ कानून बनाते हैं, चीज जो सत्ताधारी होती है। इसके बारे में हमको। और कार्यपालिका जो विधि होती है, मान लीजिए कोई स्कूल को चलाने के लिए कोई कानून बनाता है प्रिंसिपल द्वारा, क्या बनाता है, प्रिंसिपल द्वारा 10 नियम बना जाता है। संचालन कौन करेगा, हमारे कार्यपालिका करेगी। और संचालन में कहीं गड़बड़ी हो गई, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, किसी में विवाद हो गया, तो उस निपटारा कौन करेगी, हमारा क्या करेगी, विद्यालय का निपटारा कौन करेगी, न्यायपालिका करेगी, जुडिशरी करेगी। अब ध्यान दीजिए, ये क्या, विधायिका विधि बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कार्य करने का काम करती है, न्याय मतलब न्याय देने का काम करती है। इसके दो चीज याद कीजिएगा, विधि मतलब विधि बनाना, कार्य मतलब कार्य कराना, और न्याय मतलब न्याय दिलाना। ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब विधायिका का भी 2 अंक होते हैं, ध्यान से देखिए, विधायिका के 2 अंक होते हैं। ये चीजें
ये संघीय विधायिका, ये राज्य विधायिका। अब देखिए संघ विधायिका, राज्य विधायिका, और संघ विधायिका को हम बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? संसद। और संसद के अंग होते हैं, हमें ध्यान देखिए, राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा। ये क्या ध्यान दीजिए, हमारा विधायिका के आपको देखो दो अंग होते हैं, विधायिका के भी दो अंग होते हैं। विधायिका दो तरह की होती है, संघीय विधायिका होती है, राज्य विधायिका होती है। राज्य विधायिका को हम बोलते हैं, इससे बोलते हैं हम विधानमंडल। विधानमंडल, ध्यान दीजिए विधानमंडल। अब इसे विधानमंडल में क्या होता है हमारा, ये चीज ध्यान दीजिए, होती है इसमें, इसे बोलते हैं आपको राज्यपाल। अब इसमें होता है हमारा क्या, विधान सभा, और इसमें विधान परिषद। अब ध्यान दीजिए विधान परिषद, थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है आपको। विधायिका सरकार के अंग होती हैं, तीन होती हैं, विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के दो अंग होते हैं, संघीय विधायिका और हमारा राज्य विधायिका। संघीय विधायिका में क्या होता है, संघ विधायिका को हम बोलते हैं पार्लियामेंट या संसद भवन बोलते हैं। राज्य विधायिका को हम बोलते हैं विधानमंडल बोलते हैं। संघ संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और हमारा लोकसभा। और राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हमको डिटेल बनाएंगे, यही कारण है कि आगे पढ़ाने वाले इस चीज को, हमारे विधायिका का अंग पढ़ाने वाले। अब देखो राज्य का अंग क्या होता है, राज्य विधायिका विधायिका मंडल बोलते हैं, और इसमें राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है, हमारा विधानसभा होता है, ये चीजें। अब ध्यान से देखिए, कार्यपालिका में भी हम अंग देखने को मिलते हैं, दो चीज होती है इसमें भी देखने को मिलती है, संघीय कार्यपालिका, हमारा राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका में देखने को मिलती है हमें। संघीय कार्यपालिका में दो होती है हमें, संघीय कार्यपालिका, हमारा राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में इसमें हमें देखने को मिलती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, अब मंत्रिमंडल, और दूसरे मिलती है, चौथा मिलता है हमारा महान्यायवादी। क्या मिलती है? महान्यायवादी, तीन। अब राज्य में क्या मिलता है हमें, राज्य में क्या मिलती है देखने को मिलती है, राज्य में देखिए राज्यपाल, हमें राज्यपाल देखने को मिलता है, इसमें सीएम मिलता है, मंत्रिपरिषद सीएम, स्टेट सीएम मिलता है, हमें महाधिवक्ता मिलता है। कौन कौन मिलता है? महाधिवक्ता, ये चीज ध्यान दीजिए। और न्यायपालिका में क्या मिलता है हमें, न्यायपालिका में दो चीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और हमारा क्या देखने मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय बोलते हैं। ध्यान दीजिए, सरकार क्या है, सरकार क्या है, शासन चलाने की क्या है, एक संस्था है जो शासन द्वारा, संस्था द्वारा चलाया जाता है। सरकार के तीन अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और हमारा न्यायपालिका। विधायिका के दो अंग है, आपको संघीय विधायिका और हमारा राज्य विधायिका। संघ विधायिका को हम संसद बोलते हैं, और राज्य विधायिका को हम बोलते हैं विधानमंडल बोलते हैं। आपको देखें विधानमंडल बोलते हैं। आपको ध्यान दीजिए, संघ को हम जो संघीय विधायिका था उसे हम संसद बोल देते हैं। संसद के भी तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और हमारा राज्य का जो विधानमंडल था उसे भी हम बोलते हैं विधानमंडल बोलते हैं। ये देखिए विधान, आप विधानसभा को देखते हैं, उसमें बोलता है विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, और हमारा होता है उपराष्ट्रपति, अब उसमें होता है राज्यपाल होता है। और हमें देखने मिलते हैं कार्यपालिका में, कार्यपालिका दो तरह की होती है, संघीय कार्यपालिका जिसे सेंट्रल बोलते हैं, राज्य कार्यपालिका। सेंट्रल कार्यपालिका में आपको मिलेगा 4 सदस्य मिलेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और मंत्रिमंडल मिलेंगे, और हमारे महान्यायवादी मिलेंगे। ये चीजें आप देखने की मिलती है आपको, हमारा कार्यपालिका में देखने मिलती है। राज्य कार्यपालिका में आपको राज्यपाल देखने को मिलेंगे, सीएम देखने को मिलेगा, राज्य मंत्री परिषद देखने को मिलेगी हमें, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा महाधिवक्ता देखने को मिलेगी। और न्यायपालिका, सरकार के तीसरे अंक न्यायपालिका में हमें तीन अंक देखने को मिलता है। वो बोलता है कौन सा अंक, और तीन होती है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हमारा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसमें जिला और सत्र न्यायालय की बात करती है। ये चीजें फिर से मिलेंगे। जय हिंद।